हेलो गाइज, मैं रंजीत सर आप लोगों के लिए हिंदी के कुछ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्लास खासकर एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जेल बॉर्डर, पटवारी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है और क्लास को देखने के बाद क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए गाइज क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है नियुक्त, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर्वेक्षण, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है अंतर्गत और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यय। जैसा कि आप लोगों को सी ऑप्शन दिखाई दे रहा अंतर्गत, तो ये रॉन्ग है क्योंकि अंतर्गत ना होकर अंतर्गत लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा अग्नि, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा उज्जवल, सी ऑप्शन दिखाई दे स्वच्छंद और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा इष्ट। जैसा कि आप लोगों को बी ऑप्शन दिखाई दे रहा उज्जवल, तो ये क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट आप देखिए, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। तो ए ऑप्शन जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा महत और बी ऑप्शन दिखाई दे रहा महतो, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा महत्व और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा महत्व। जैसा कि आप लोगों को ए ऑप्शन दिखाई दे रहा महत्व, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से शुद्ध छांटिए। तो यहाँ राइट की बात हो रही है। आपको 3 ऑप्शन जो मिलेंगे वो रॉन्ग मिलेंगे और एक ऑप्शन मिलेगा वो राइट मिलेगा। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा आयुष्मान, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को आयुष्मान और सी ऑप्शन दिखाई दे रहा आयुष्मान और डी ऑप्शन दिखाई दे आयुष्मान। जैसा कि आप लोगों को ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है आयुष्मान, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, शुद्ध शब्द नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा, ये पूछा गलत कौन सा है इसमें। तो जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा कवयित्री, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा कौशल्या, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा ऐश्वर्य और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा श्रृंगार। जैसा कि आप लोगों को सी ऑप्शन दिखाई दे रहा, तो ये कैसा है, ये शुद्ध नहीं है। बाकी के आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे वो शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी है। इसमें भी शुद्ध की बात हो रही है, राइट कौन सा है ये बात हो रही है। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा पूज और बी ऑप्शन दिखाई दे रहा पूजय और सी ऑप्शन दिखाई दे रहा पूज्य और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा पूज्य। जैसा कि आप लोगों को सी ऑप्शन दिखाई दे रहा पूज्य, तो ये राइट हो गया। बाकी के तीनों ऑप्शन रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी है। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे अनुसरण, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा अनुसरणान और सी ऑप्शन दिखाई दे रहा अनुसरण और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा अनुसार। जैसा कि आप लोगों को ए ऑप्शन दिखाई दे रहा अनुसरण, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न बोलियों में से कौन सी बोली, निम्न बोलियों में से कौन सी बोली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं। तो यहाँ शुद्ध की बात हो रही, राइट की बात हो रही है। तो आप लोग क्रमांक देखिए। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा एक और साप्ताहिक, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा आजीविका आशीर्वाद, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा आशीर्वाद और अनुकूल और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा निरीक्षण कृपालु। जैसा कि आप लोगों को खुद ही दिखाई दे रहा होगा बी ऑप्शन आजीविका और आशीर्वाद, तो ये राइट होगा। बाकी के 3 ऑप्शन हैं वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप है। जैसा कि ए ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है उज्जव, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उज्जवल, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा उज्ज्वल, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा उज्ज्वल। जैसा कि आप लोगों को सी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उज्ज्वल, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न प्रश्न में 4 वैकल्पिक वर्तनियाँ दी गई हैं। जैसा कि ए जागृत, बी जागृति, सी जागृति और डी जागृत। जैसा कि डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है जागृत, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न प्रश्न में 4 वैकल्पिक वर्तनियाँ दी गई हैं, उन्नति,
उन्नति, उन्नति, उन्नति। तो इसमें ये बताना है राइट कौन सी है। तो आपको एक दिखाई देगी वो राइट है, बाकी के 3 ऑप्शन कैसे होंगे, रॉन्ग होंगे। जैसा कि आप लोगों को ए ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उन्नति, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रश्न में 4 विकल्प वर्तनियाँ दी गई, तो इसमें भी आप लोगों को शुद्ध वर्तनी बतानी है। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अनुसरण, और बी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अनुसरण, और सी ऑप्शन दिखाई दे रहा अनुसरण, और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा अनुसरण। जैसा कि आप लोगों को डी ऑप्शन दिखाई दे रहा अनुसरण, तो ये राइट होगा। बाकी के आपके तीनों ऑप्शन हैं वो रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो रचना है, तो ये पूछी गई है किस काल की है। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा आदिकाल, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा रीतिकाल, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा भक्ति काल, और डी ऑप्शन दिखाए आधुनिक काल। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा आदिकाल, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा प्राकृत, और बी ऑप्शन दिखाई दे रहा संस्कृत, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा शौरसेनी, और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा मागधी। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बी संस्कृत। तो जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा से हुई है, क्योंकि ये हिंदी है वो जननी है, और ये भी उसकी जननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा बीजी खरे, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा राजा लक्ष्मण सिंह, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा प्रताप नारायण मिश्र, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा इंसा अल्लाह खां। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे बीजी खरे, तो ये क्वेश्चन होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, यानी कि यूपी में नहीं बोली जाती है, अदर स्टेटों में बोली जाती है। जैसा कि ए ऑप्शन है मैथिली, बी ऑप्शन है अवधी, सी ऑप्शन है ब्रज, और डी ऑप्शन है खड़ी बोली। तो जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा मैथिली, तो ये जो भाषा है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत की प्रथम देशज भाषा कौन सी है। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा पाली, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा प्राकृत, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा संस्कृत, और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा इसमें से कोई नहीं। जैसा कि आप लोगों को सी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा संस्कृत, तो ये जो भाषा है वो भारत की प्रथम देशज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया है। तो ये हिंदी के फादर्स भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। तो जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा हिंदी प्रदीप, बी ऑप्शन दिखाई इंदु, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा कवि वचन सुधा, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा भारत बंधु। जैसा कि आप लोगों को सी ऑप्शन दिखाई दे रहा कवि वचन सुधा, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो पूर्वी हिंदी की बात हो रही है, पूरब साइड की बात हो रही है, जहाँ पे ये लैंग्वेज ज़्यादातर बोली जाती है। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा पैसाची अपभ्रंश, बी ऑप्शन दिखाई दे अर्धमागधी अपभ्रंश, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा शौरसेनी अपभ्रंश, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा मागधी अपभ्रंश। जैसा कि आप लोगों को बी ऑप्शन दिखाई दे रहा अर्धमागधी अपभ्रंश, तो ये राइट होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखिए, मानक हिंदी का आधार क्या है। तो ए ऑप्शन है खड़ी बोली, बी ऑप्शन है अपभ्रंश, सी ऑप्शन है पूर्व हिंदी, और डी ऑप्शन है परिनिष्ठ हिंदी। जैसा कि आप लोगों को ए ऑप्शन दिखाए खड़ी बोली, तो ये राइट होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।